स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा बिलीव है कि आज जो बात होली स्पिरिट आपसे करेगा, आप सेम नहीं रहेंगे। और कितना जबरदस्त परमेश्वर का आत्मा इन दिनों जो अपने वचनों के द्वारा काम कर रहे हैं, हमें मालूम है क्योंकि बाइबल कहती है हम बाय फेथ चलते हैं। जब ये फेथ पे शैतान अटैक करता है हर टाइम, क्यों अटैक करता है? क्योंकि बाय फेथ हम जीवित रहते हैं। हमारा जो मसीही जीवन है वो बाय फेथ है। और इमेजिन करो अगर आपके साथ या किसी के साथ ऐसा हो कि उसकी प्रेगनेंसी अब पॉजिटिव है लेकिन बेबी के हार्ट में शेक और डॉक्टर बोल रहे हैं अबॉर्ट कर दो। ऐसी थाउजेंड्स टेस्टिमनी, सिर्फ यही नहीं हजारों टेस्टिमनी, जब परमेश्वर ने कुछ आशीष दी प्रार्थना के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, किसी भी जरिए से, तो शैतान ने उसे अटैक करने की कोशिश की। और लेकिन अगर आप फेथ में हो, आप ध्यान से अगर समझो कि मुझे ये ब्लेसिंग कैसे मिली, प्रार्थना के द्वारा। अगर प्रार्थना के द्वारा मुझे ये मिल सकता है तो प्रार्थना के द्वारा ये ठहर भी सकता है, ये हील भी हो सकता है, ये आगे भी बढ़ सकता है। बाय फेथ हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे लेके जाते हैं। बाय फेथ क्रिश्चियनिटी, मेरे स्पिरिचुअल फादर ऐसा बोलते हैं कि दिल में बसती। जो विश्वास है ना आपका, वो आपके हार्ट में होता है। आपको मैं बड़ी एक शानदार चीज बताता हूं। यूहन्ना उसकी 13, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और परमेश्वर के पास से मैं आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। बड़ी शानदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आप जानते हैं शाऊल जब राजा था और उसने शमूएल नबी की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिसने उसे मसा किया, गाइड किया, उसका वो एक तरह से फादर था आत्मिक। और जब लिखा परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठ गया और परमेश्वर ने उसे अयोग्य करार दिया, तब भी वो राजा रहा, पर एक रद्द किया हुआ राजा। आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, वॉलंटियर्स, विश्वासी, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, बहुत से बड़े लोग जो परमेश्वर के सामने वैसे नहीं है जैसा वो आपके सामने। आज मैं आपको एक बड़ी सीक्रेट बात बताने वाला हूं। आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी आपके दिल में बसती। प्रॉफिट टीवी जोशुआ ऐसे बोलते हैं क्रिश्चियनिटी इज लाइज इन द हार्ट। आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट बैठे हैं और उनके 12 चेले बैठे हैं और 12 चेलों में शैतान शमौन और के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका कि अब मैंने जीसस क्राइस्ट को पकड़वाना है। आप जानते हैं उस टाइम जीसस क्राइस्ट को मालूम था कि ये मुझे पकड़वाएगा। और जैसे जीसस क्राइस्ट ने ये एक्सेप्ट किया, आप जानते हैं कि आपके दिल में युद्ध चलता है और सब ये बात जानते हैं। युद्ध चलता है, मैं चोरी करूं या ना करूं, युद्ध व्यभिचार करूं या ना करूं, युद्ध विश्वास में रहूं, शराब पीऊं ना पीऊं, सिगरेट पीऊं या ना पीऊं। आत्मा खींचता है अपनी ओर, शरीर अपनी ओर। आत्मा कहता है प्रार्थना करो, शरीर बोलता है नहीं 2 घंटे सो के करेंगे, बाइबल नहीं पढ़नी। शरीर बोलता है टीवी देखो, मोबाइल देखो, नया प्रोग्राम आया। हर टाइम लिखा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में चलता है। आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है। यीशु ने यह जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। अब यीशु मसीह ऐसे बैठे हैं और एकदम से यीशु मसीह पर रेवलेशन प्रकट होती है कि पिता ने सब कुछ तेरे हाथ में कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि पिता ने सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में कर दिया? क्योंकि पिता ने यीशु मसीह का डिसीजन देख लिया कि यीशु मसीह ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये यहूदा है जो मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह पे जाहिर हो गया और उसके बाद यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया कि मैं इसको गाली नहीं निकालूंगा, मैं इसको मारूंगा नहीं, मैं इसको ताना नहीं दूंगा और मैं यहोवा पिता की इच्छा को कबूल करता हूं अपनी लाइफ में। और जैसे ही कबूल किया यीशु मसीह ने, अपने पेशेंस को, अपनी धीरज को बढ़ा के और एक्सेप्ट किया, हेवन ओपन हुआ और परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूं। और यीशु ने यह जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। आप बैठे हो और आपके दिल में युद्ध चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं ये कदम उठाऊं या ना उठाऊं, ये बीज बोऊं या ना बोऊं, ये वाला पाप छोड़ूं कि ना छोड़ूं, पवित्रताई में चलूं या ना चलूं। और जैसे आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं मैं खुदाबंद में चलूंगा, समथिंग हैपेंस।
कुछ स्वर्ग में ऐसा होता है जिसे आपका साथ बैठा पड़ोसी नहीं देख पा रहा। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लेने के लिए यूहन्ना की अधीनगी की तो बाइबल कहती है स्वर्ग खुल गया। किसके लिए? हजारों लोग उस समय यूहन्ना के पास खड़े थे, यूहन्ना के चेले खड़े थे, परमेश्वर के होने वाले चेले वहां खड़े थे, यूहन्ना था, बहुत से लोग थे, सदूकी थे, फरीसी थे। पर स्वर्ग कब खुला? जब यीशु मसीह ने आज्ञाओं को माना। आपके आसपास 1000 लोग हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है हेवन आप पे सिर्फ ओपन हो। और ये आपके हार्ट के डिसीजन पे निर्भर करता है, आपके हार्ट ने क्या डिसीजन लिया। शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान ने डाला, और जैसे ही उसने मन में डाल के डिसीजन लिया कि हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस बात को एक्सेप्ट किया और हेवन ओपन हुआ। आप बैठे हो, आपने फैसला किया कि नहीं मैं इस व्यभिचार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोगों को मालूम है आप विश्वासी हैं, पर आपके हार्ट में क्या चल रहा है ये परमेश्वर जानता है। आप क्या डिसीजन लोगे ये परमेश्वर देख रहा है। वो आपको डिसीजन लेने में कोई मदद नहीं करेगा कि हाँ तो ये अच्छा डिसीजन, उसने आपको पूरी अथॉरिटी दी है गलत या सही चुनने की। और जैसे ही आप सही चुनते हैं, आपको मालूम है शैतान आपको किस बात में तंग कर रहा है, आपको मालूम है किस बात में आपके अंदर कमी है, आपको मालूम है कहां आपको स्टेप लेने की जरूरत है। और जैसे ही आप हार्ट में ही फैसला लेते हैं, अभी आपने स्टेप लिया नहीं, अभी आप क्रूज पे नहीं चढ़े हो, अभी आपने कोड़े नहीं खाए, ये जानकर ही कि मैं तैयार हूं, लिखा सब कुछ पिता ने यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। मैं आपको पढ़ाता हूं आगे। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यीशु मसीह ने कहा ये इसलिए कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। परमेश्वर को मालूम था, क्या मालूम था? कि अब यहूदा इस्करियोती ये वही है जिसने मुझे पकड़वाना है। लिखा उसने लात उठाई, उस जिसने मेरी रोटी खाई उसने मुझ पर लात। अब यीशु मसीह को वचन से मालूम था। मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूं, अगर आप वचन नहीं पढ़ते या एग्जैक्ट वचन जैसे लिखा है लाइन टू लाइन नहीं सुनते, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अब तो आप पढ़े लिखे अगर नहीं भी हो तो ट्यूशन रख के, किसी 10 साल के बच्चे से ट्यूशन रख के भी आप 1 महीने में बाइबल पढ़ने योग्य बन सकते। लेकिन अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप कभी भी परमेश्वर की आवाज को ऑडिबल नहीं सुन सकते, आप कभी भी परमेश्वर के भय को अपनी जिंदगी में आता हुआ महसूस नहीं करोगे। बाइबल और परमेश्वर का जो रियलिटी है आपके हार्ट से उठ जाएगी और शैतान एंट्री करेगा और आपको व्यभिचार में, आपको चोरी में, आपको सब तरह की निंदाओं में, आपको सब तरह के गलत काम में वो आपको लेके जाएगा। और जब ये वचन, ये वर्ड आपके अंदर होगा, ये आपको जीसस क्राइस्ट की रियलिटी में, वर्ड की रियलिटी में, होलीनेस में ये आपको बनाए रखेगा और आपको मेंटेन करेगा। अब क्या हुआ कि सब चेले एक दूसरे की ओर देखने लगे जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में से एक कोई मुझे पकड़वाएगा, और सब चेले एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और लिखा एक चेला जो छाती की ओर झुका हुआ था यीशु मसीह का, यूहन्ना। पतरस ने पूछा है तू बता, यीशु मसीह से पूछ, क्योंकि यीशु मसीह से हर एक का संबंध अलग अलग था। जब लिखा कि पतरस ने उससे कहा कि वो कौन है, तो यीशु मसीह ने कहा जिसको मैं रोटी का टुकड़ा डुबो के दूंगा वही है। 26 आयत में लिखा और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। और यीशु ने उससे कहा जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने नहीं समझा कि उसने ये बात किसके लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, किसी ने समझा कि यीशु ने उससे हमें पर्व के लिए कुछ मोल लेने के लिए कहा या कंगालों को कुछ देने के लिए कहा है। अतः वह टुकड़ा लेकर बाहर चला गया और वो रात्रि का समय था। आप इमेजिन करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो जिन पर आपने अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, और परमेश्वर आप पे जाहिर करे कि एक बंदा तुझे धोखा देगा। सोचो आपकी हालत क्या होगी। आपका दिल करेगा इसको एक मुक्का मारूं। लेकिन बाइबल कहती, यीशु मसीह ने बोला कि टुकड़ा लेके दिया, बोलेगा जो करता है तू ना जल्दी कर। यीशु मसीह को मालूम था ये यहूदा तू मेरे को पकड़वाएगा। और लिखा जब वो टुकड़ा लेके बाहर गया, उसकी अगली आयत में लिखा जब वो बाहर चला गया, यीशु ने कहा अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। तब वह चला गया और यीशु ने कहा अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है, और यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। मैंने कहा क्रिश्चियनिटी ये आत्मिक चीजें,
एक डिसीजन कि जीसस क्राइस्ट ने टुकड़ा दिया, बोला जो करता है तू कर, और उसको मना नहीं किया, उस पर गुस्सा नहीं किया, उसको मारा नहीं, चेलों को नहीं बोला फाड़ लो यदि फैंटी लाओ इथे मैनू फड़ान लग गए। नो। और लिखा जब वो बाहर चला गया, यीशु मसीह ने पता क्या कहा, अब, कब, अब, राइट नाउ, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई। क्योंकि स्वर्ग में कुछ शिफ्ट्स बदली। आपने हार्ट में फैसला किया, मैं एक डे नाइट के फास्टिंग में जा रहा हूं, मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, मैं पवित्रता कंप्लीट में जा रहा हूं, मैं बड़ा बीज बोऊंगा, मैं खुदाबंद की सेवा के लिए जा रहा हूं, मैं बड़ा स्टेप उठाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं। अभी कुछ किया नहीं। ये हार्ट का मैटर है, ये दिल में चल रहा है युद्ध। जीसस क्राइस्ट ने बांध के अपने आप को कंट्रोल में रख के अपने आप को बोला, जा जो तू करता है वो कर। और लिखा, यीशु मसीह ने लिखा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा। अगर जीसस क्राइस्ट ने ऑनर किया है वर्ड का, गॉड का, उसके मिशन का, उसकी बुलाहट का, तो परमेश्वर ने कहा मैं भी तेरी महिमा करूंगा। इमेजिन करो एक क्रिश्चियन यूथ गले में क्रॉस, मालूम है क्रिश्चियन मोहल्ले में खड़ा है और सिगरेट पी रहा है और गालियां निकाल रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है, वो जीसस क्राइस्ट को महिमा नहीं दे रहा। आप जो कुछ करेंगे आपको वैसा ही वापस। किस चीज से याकूब ने अपने पिता इसहाक को धोखा दिया? बाइबल कहती उसकी मां ने बकरियों को बच्चे लाके पकाया और बकरियों की खालें उसके बाजुओं पे लपेट दी और कहा जा अपने बाप को बोल तू एसाव है, क्योंकि एसाव के बाल थे और याकूब के बाल नहीं। और वो गया और पापा को बोला, पापा मैं एसाव हूं, मुझे आशीर्वाद दो, देखो मैं तुम्हारा बनाया हुआ मीट लेके आया, जो तुमने कहा था कि मीट लेके आया मैं तुझे आशीष दूंगा। और लिखा जब उसने छुआ तो बाल नजर आए। याकूब ने धोखा दिया अपने बाप को। आप जानते हैं कुछ सालों के बाद यूसुफ को जब उसके भाइयों ने बेच दिया, उसके रंग बिरंगे अंगरखे को लिया और बकरी के लहू में डुबोया। जिस बकरी को याकूब ने इस्तेमाल किया इसहाक की जिंदगी में उसे धोखा देने के लिए, उसको वही धोखा कुछ सालों के बाद मिला और सेम बकरी उसमें मौजूद थी। परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। सेम बकरी को यूज किया गया अपने बाप को धोखा देने के लिए। परमेश्वर ने आवाज नहीं लगाई होगी भाई रुक जा, भाई रुक जा। नो, परमेश्वर कहता कर जो तू करना चाहता है, कर जो तू बोना चाहता है तू बो, पर याद रख ये सब चीजें तुझे काटने के लिए मिलेंगी। और बाइबल पता क्या कहती? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और बकरे को मारकर उसके लहू में डुबो दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर यह संदेश दिया, ये हमको मिला है, अतः पहचान ले तेरे पुत्र का है या नहीं। अब मैं आपको 34 आयत पढ़ाऊंगा। याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े, कमर में टाट लपेटा, अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप किया। उसके बेटे बेटियों ने उसे शांति देने का यत्न किया, उसको शांति ना मिली। बकरे के लहू में डुबो दिया। कहां भागेंगे हम? खुदाया तेरी रूह तो मैं पला ना सके। ना सके मतलब भाग के कहां जाऊं? तू समुद्र के पार है, तू पाताल के नीचे भी है, तू स्वर्ग में भी है। कहां जाए तेरी रूह से, तेरे वचन से भाग के? कौन मना करता है करो चोरी, लेकिन टाइम आएगा जब आपके पास वही चोरी आपको बड़ी होके मिलेगी और आप हैरान होंगे कि जो मैंने बचपन में बोया था जवानी में बड़ी फसल काट रहा हूं। और आज जो लोग पवित्रताई में, आज जो लोग प्रार्थना में, आज जो लोग बोने में, आज जो लोग परमेश्वर के वचन के साथ फेथफुल हैं, टाइम आएगा जब उनका अजर मिलेगा और वो जान जाएंगे कि परमेश्वर की महिमा अब मुझ में हुई है। कभी आवाज नहीं आएगी ये मत कर, वो मत कर, व्यभिचार मत कर, सुधर जा, अपने मन में भी मत कर, चोरी मत कर, मत परमेश्वर को रिस दिला, मत लंगर प्रसादों में जा, मत कहीं भाग, सिर्फ यहोवा को मान। आवाज नहीं आएगी, पर जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। जब परमेश्वर का फियर नहीं होता आप गलतियां करते हैं, लेकिन याद रखो परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर, वो धीरज रखता है, वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ दिखाता है। आप जो करते हो आपको महीनों सालों में उसका रिजल्ट आता है और फिर ऊंट फिर पहाड़ के नीचे आता है। लिखा वो सेम घटना जो याकूब ने अपने बाप के साथ की, वो सेम घटना उसके साथ हुई।
उस कर्ज के कारण उसको अपनी माता को से कभी नहीं मिल पाया। उस धोखा देने के कारण लाबान ने उसको धोखा दिया। परमेश्वर उसके साथ रहा। अब परमेश्वर छोड़ता नहीं। अगर आप उसका इनकार नहीं करेंगे वो आपको छोड़ेगा नहीं। पर जो कुछ आपने किया है उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका नतीजा भी आपकी लाइफ में रहेगा। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि क्रिश्चियनिटी ये दिल में बसती, आपके हार्ट के डिसीजंस। एक टाइम था जब दुष्ट आत्माओं के साथ मैं लड़ता था, क्योंकि मुझे दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे और मेंटली अपसेट के अटैक होते थे। मेडिकल भाषा में वो मेंटली अपसेट के दौरे थे, लेकिन स्पिरिचुअल भाषा में आप समझते वो दुष्ट आत्मा था। और जब दुष्ट आत्मा मुझ पे अटैक करता था, आप बिलीव करो मेरे दिल में अभी डिसीजन होता था कि अब से मेरी फास्टिंग शुरू, 3 दिन रात की। अटैक कम हो जाता था, खत्म भी होता था। आपने भी दिल में फैसला किया कि नहीं, खुदावंद ने मुझे ऊंचा किया, मुझे बीमारियों से निकाला, अपने में बुलाया। अगर अब मैं परमेश्वर की आवाज को ना सुन के पाप में घुसूंगा तो मैं एक अविश्वासी से भी बुरा हूं, एक कुत्ते और सुअर के समान हूं। कुत्ते को उल्टी खा के करके खाने की आदत है और सुअर को नहला के धुला के रखो और फिर से कीचड़ में जाने की आदत है। और बाइबल कहती कुत्ते और सुअर को मोती नहीं मिलेंगे और पवित्र वस्तुएं नहीं मिलेंगी। याद रखो, जीसस क्राइस्ट ने कुछ ग्रेट करने के लिए आपको अपने पास बुलाया। अगर उसने आपको किसी मैन ऑफ गॉड के नीचे रखा, चाहे वो छोटी ड्यूटी हो बड़ी हो, कुछ ग्रेटनेस को अंदर डालने के लिए कोई बहाना होना चाहिए परमेश्वर के पास आपको किसी एसोसिएशन में रखने का। उस ग्रेटनेस को आपके अंदर इंप्लांट करने के लिए, इंपार्ट करने के लिए, उसे पैदा करने के लिए उसको वो चीजें चाहिए। और जब आप वो काम कर रहे हैं, तब उसके अंदर जब आप रहते हैं, आप ये समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट आपको रेडी कर रहा है फ्यूचर के लिए। और उस टाइम अगर आप बने रहे, खड़े रहे पवित्रताई में, सामर्थ में, आप ये बात समझ लो। आप याद रखो, पाप करने की भी सजा है और भरमाने की, पाप करने के लिए दूसरों को भरमाने की, उसकी भी सजा है। आप जानते हैं परमेश्वर धीरजवंत है। उसने याकूब को फांसी नहीं दे दी जिस दिन उसने अपने बाप को धोखा दिया। परमेश्वर ने कहा चल, तू भी चल, मैं भी चलता हूं, मैं भी देखता हूं तू क्या करता है। और लाइफ दुखी हो गई। हर तरफ धोखा मिला, हर तरफ धोखा मिला, हर तरफ धोखा मिला, जबकि उसके बाप इसहाक के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि शैतान की लीगल ग्राउंड ये सिन है। और मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। ये मन में एक चल रहा है, मन के डिसीजन चल रहे हैं यीशु मसीह के मन के। यीशु मसीह को मालूम हो रहा है वचन से, ऑडिबली सुन के कि ये मुझे पकड़वाएगा। एक्सेप्ट किया, ओके नो प्रॉब्लम, मैं तैयार हूं पिता के पास जाने के लिए। पिता के पास मैं आया हूं, पिता के पास जाता हूं, अब मैं तैयार हूं क्रूस पे चढ़ने के लिए। डिसीजंस लेते जा रहे थे। बाइबल कहती परमेश्वर की महिमा उसमें, और परमेश्वर ने कहा अब मैं तेरी महिमा भी करूंगा, अपनी महिमा तुझ में भी करूंगा। आप खुदावंद को महिमा देंगे, हाँ, आप बताएंगे मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये जो तुम देख रहे हो मोहल्ले में, मैं नहीं देख सकता। मैं क्रिश्चियन हूं, जो तुम कर रहे हो मैं नहीं कर सकता। आप जीसस क्राइस्ट को महिमा दे रहे हो। और लिखा, अगर तू मुझे महिमा देगा मैं तुझे महिमा दूंगा, तू मुझे धोखा देगा मैं तुझे धोखा दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, ना तुझे धोखा दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर धोखा देता है लोगों को। उसने कहा तूने धोखा दिया, धोखा लिया, तूने वफादारी दी, तूने वफादारी ली, मैं तेरे साथ फेथफुल बना रहूंगा अगर तू मेरे साथ फेथफुल बना रहेगा। तू मेरा इनकार करेगा, मैं तेरा इनकार करूंगा। पतरस ने कहा मैं नहीं जानता यीशु मसीह कौन है। जब यीशु मसीह जी उठे तो कहा मेरे चेलों और पतरस से कहो, यानी यीशु मसीह ने उसके मुंह की बात को एक्सेप्ट किया और बोला हाँ तू भी मेरा चेला नहीं, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। इस दुनिया में ऐसे जो अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हैं, वो जल्दी किसी को अपना सन नहीं बनाना चाहते, वो वेट करते, क्योंकि लोगों को अगर शर्म आती तो मेंटर्स को ज्यादा आती है कई सन्स के ऊपर शर्म, वो उसका कबूल नहीं करना चाहते। ये मेरे हैं। मैं अपने लोगों से कभी ज्यादा बात नहीं करता हूं, बट मैं मेक श्योर करता हूं कि जब मैं बात करूं उनकी ग्रोथ गारंटीड हो। क्योंकि अगर मैंने एक्सेप्ट किया, और वो भी उसकी बैकग्राउंड देख के, उसकी एक्सेप्टेंस को देख के, उसके दिल खुले को देख के, तो मुझे कंसर्न रहता है कि इसकी ग्रोथ होनी चाहिए और इस लेवल तक होनी चाहिए। हमें ये देखना है कि हमें किसके साथ रहना है, जो हमसे प्यार से बात करे और हर टाइम अवेलेबल रहे, जब फोन करो अवेलेबल हो, या जहां पे हमारी कमियां, कोई डांटने, कोई मारने वाला भी हो, लेकिन हमें ग्रोथ में लेके जाए, ये हमें डिसाइड करना है। अब यीशु मसीह हार्ट में डिसीजन ले रहे हैं, ओके आई एक्सेप्ट दिस, हेवन ओपन, ये जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया।
हेवन में शिफ्ट हो रही, आपके डिसीजंस को देख के हेवन आप पे रिलीज कर रहा है चीजों को, आपके गलत डिसीजन देख के हेवन ब्लॉक कर रहा है चीजों को। जिंदगी आत्मिक है, लाइफ इज स्पिरिचुअल। और जब यीशु मसीह पांव धो चुकते हैं और चेलों को बोलते हैं तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, सब बोलते हैं कौन कौन? यीशु मसीह कहते हैं रोटी का टुकड़ा डुबो के दूंगा, वो मुझे पकड़वाएगा। रोटी दी और बोला जा जो करता है करो। जब वो बाहर गया, लेकिन जब वो बाहर चला गया, जीसस क्राइस्ट ने नेक्स्ट स्टेप भी एक्सेप्ट कर लिया। तो लिखा अब परमेश्वर की महिमा, लिखा अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई। आप जीसस क्राइस्ट को महिमा देंगे, वो आपको महिमा देगा। आप उसकी बेइज्जती करेंगे, आपकी बेइज्जती होगी। आप उसको ऑनर करेंगे, वो आपका ऑनर करेगा। आप उसे हीलर बोलेंगे, वो आपको हील करेगा। आप उसे किलर बोलेंगे, वो आपको किल करेगा। आप उसे डिलीवरर बोलेंगे, वो आपको डिलीवर करेगा। आप उसे कठोर बोलेंगे, वो आपसे कठोर हो जाएगा। आप दयावान बोलेंगे, आप उससे दयावान हो जाएगा। आप बोलेंगे अब तू तो एवं ही है, सब कुछ है, वो एवं ही करेगा आपके साथ। एक पास्टर बड़ी तगड़ी सेलिब्रिटी को बचाने के लिए गया और बोला जीसस क्राइस्ट तुमसे प्यार करता है। उसने सिगरेट बोली, कश मारा, बोली, कहता ये क्या तेरा जीसस क्राइस्ट, और उसको फेफड़ों का कैंसर हुआ। टाइटैनिक का मालिक बोला इतना बड़ा है कि गॉड भी उसे डुबो नहीं सकता, और सेम डे डूब गया। गॉड इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि एक अनदेखे वायरस से वो दुनिया ब्लॉक और लॉक कर सकता है। हालेलुया। आप जानते हैं आदम हवा के गिरने का कारण अकेली हवा नहीं थी। आपको मालूम, उसका जितना हिस्सा हवा ने था डाला, अगर हम 100 था वो पाप, तो 60 हवा थी और 40 आदम था। पता है क्यों? क्योंकि आदम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हवा के ऊपर उसकी चेकिंग करे। आज कितने हस्बैंड हैं जो ये जानते हैं उनकी वाइफ प्रार्थना करती है कि नहीं करती, उनकी वाइफ बाइबल पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, उनके बच्चे प्रार्थना में हैं चाहे वो 4 साल के क्यों नहीं। क्या उनके बच्चे गलत चीज तो नहीं देखते? क्या उनके घर में कुछ ऐसा नहीं तो जो नॉन बिब्लिकल है? क्योंकि मैन को, आदमी को घर का हेड ठहराया गया और उसकी जिम्मेवारी है। और जिस घर में आदमी की प्रार्थना औरत से कम है और औरत ज्यादा स्पिरिचुअल है, वो घर बैलेंस करने में उनको बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि आदमी को लगता है हाँ हम तो काम कार करने वाले हैं ना। दाऊद तुमसे लाख गुना अमीर था और बाइबल कहती 7 बार कहता मैं तेरी स्तुति करूंगा। अपने आप को बिजी करना है तो जितना मर्जी कर लो, लेकिन जब हम कॉन्शियसनेस, हमारा विवेक, हमारा अंदरूनी आदमी जागा रहता है, हमें पता है आसपास कौन शैतान कहां से काम कर रहा है, कौन व्यभिचार में आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है, कौन शैतान कहां पे क्या काम हो रहा है, आपको सब मालूम होगा। कहां शैतान आपको टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, कहां से वो आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसा बीज आपने बो दिया वैसा कुछ आप पाएंगे। सुनो, जीसस क्राइस्ट का हिसाब सीधा सीधा है। उसने कहा, यूहन्ना 15 में सिर्फ मैं पढ़ूंगा इसको, 10 आयत में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मैंने माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह ने कहा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा और मेरे प्रेम में बने रहो। बहुत से लोग लव की बड़ी झड़ी लगाते हैं जब प्रचार करते हैं, जब बात करते हैं लोगों से, पर लव की पहली पौड़ी भी उनकी लाइफ में नहीं होती। उसने कहा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो तुम मुझसे प्यार करते हो। ऐसा इम्पॉसिबल है कोई ये बोले कि मैं खुदा से प्यार करता हूं और जानबूझ के व्यभिचार में, पास्टर्स तक जानबूझ के व्यभिचार में। पर लोग अपने आप को ऐसा जाहिर करते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, पर एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी की कमी है। यीशु मसीह ने सीधी बात बोली, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैं अपने पिता की आज्ञा को मैंने माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। कहता, मैंने ये तुम्हें इसलिए कहा कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जीसस क्राइस्ट का आनंद ये है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग बीइंग बने, इतने स्ट्रॉन्ग शख्स बने जो स्पिरिचुअल जेलसी, खुदावंत के लिए खड़े होने की उसमें भरा हुआ हो, जो जीसस क्राइस्ट के लिए खड़ा हो। जिस तरह पुराने नियम में लिखा, एक बंदे के अंदर इतनी जेलसी आई कि जब व्यभिचार करके इजराइल का एक जन निकल रहा था तो उसने उसको मार दिया, और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझको
बड़ी कुर्सियां दूंगा याजक पद में, क्योंकि तुझे भी जलन हुई जो मुझे हुई। खुदा के लिए जलन लोगों में नहीं है आज। उनका बेटा व्यभिचार में, आज मां को कोई प्रॉब्लम नहीं है घर पे। उनकी बेटी गलत है, मां को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जा रही है अपने काम पे और पैसा लेके आ रही है महीने में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं वो क्या कर रही है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, मैं तुमसे इसलिए कहता हूं कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, मेरा आनंद तुम में बना रहे। कि जीसस क्राइस्ट का आनंद क्या है? कि हम बाप के लिए खड़े रहें। हमारे जीवन में जो मर्जी सिचुएशन आए, हम प्रार्थना में रहें, चाहे आंसुओं में रहें, वफादार रहें, और एक दिन आंसू खत्म होंगे। उसने कहा, ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि अगर मेरा आनंद तुम में बना रहा, तुम्हारा आनंद भी पूरा होगा। जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें बेस्ट करूंगा, नंबर 1 करूंगा, तुम्हें आशीषित करूंगा अगर तुम मेरी बातों को सुनोगे और मानोगे। जीसस क्राइस्ट, आप उसका गेम खेलोगे ना, गेम्स खेलते लोग, फेक मिरेकल्स, फेक प्रोफेसी, गेम्स। अगर जीसस क्राइस्ट से 100 मीटर की फेक गेम खेलोगे, वो आपको मैराथन में ले जाएगा, वो आपको 60 किलोमीटर में ले जाएगा। अगर आप 600 मीटर की फेक गेम खेलोगे, अगर आप उसके साथ फेथफुल रहोगे, वो आपको इतना ब्लेस करेगा। उसने कहा, मैं तुझे नहीं, तेरी जनरेशन को, तेरे पोते को, तेरे पड़पोते को, तेरी 7 पुश्तों को, तेरी 1000 पुश्तों को मैं ब्लेस कर दूंगा, तुझे ऊंचा कर दूंगा। कोई तुझे पकड़ नहीं पाएगा, तो कोई तुझे मार नहीं पाएगा, कोई अपनी प्लान तेरी लाइफ में पूरा नहीं कर पाएगा। शैतानी, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। जब खुदाबंद का फियर हमारी लाइफ में रहता है, और लिखा, जब परमेश्वर ने कहा, और मेरा आनंद पूरा हो जाए, जब तुम में बना रहे तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब क्राइस्ट का आनंद मुझ में पूरा होगा, तो मेरा आनंद भी पूरा होगा। वो साल्वेशन के विषय में हो, अनॉइंटिंग के विषय में हो, प्रोफेटिकली हो, कोई भी वरदान के विषय में हो, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे वो दूंगा। वो तेरा बेबी हो, वो तेरी ब्लेसिंग हो, वो फाइनेंशियल हो, वो आत्मिक हो, वो शारीरिक हो, एनीथिंग यू वांट, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं पिता की आज्ञाओं में बना रहता हूं और उसके प्रेम में बना रहता हूं, तुम अगर मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। लव में बने रहना, आपको बाइबल की आज्ञाओं में बने रहना पड़ेगा, बाइबल रीड करना पड़ेगा। और जैसे आपके डिसीजंस होंगे हेवन में, आपके बच्चों को नहीं मालूम होगा हेवन में क्या चेंज हो रहा है, क्या बदल रहा है। रॉन्ग पीपल आपकी लाइफ से जाएंगे। मैं प्लेन में बैठा हूं, ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। मैं प्लेन में बैठा हूं और अभी प्लेन चला नहीं है, और मैं प्लेन में बैठा हूं और सब लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और मैं मेडिटेट कर रहा हूं खुदाबंद के वर्ड के ऊपर, और अपनी लाइफ को क्लीन, क्लियर और सामर्थ्य में बढ़ने के लिए और अधिक खुदाबंद में, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, और अधिक इंटेंसिटी में परमेश्वर में बढ़ रहा हूं। और सडनली मैंने क्या देखा कि सडनली कुछ हुआ, और स्पिरिट में मैंने देखा कुछ ओपन हुआ और मेरा लेवल इंक्रीज हुआ। प्लेन में बैठे एयर होस्टेस को नहीं मालूम, किसी को मालूम नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, और ये कोई फीलिंग नहीं थी जैसे आम विश्वासियों को फीलिंग्स होती। ये फीलिंग नहीं थी, मैं जानता था कि कुछ ओपन हुआ मेरी लाइफ के ऊपर। सडनली मेरा मोबाइल बजता है और मेरी वाइफ का मैसेज आता है, क्योंकि प्लेन में तब टावर थे। हाँ, आपको मालूम है प्लेन में टावर होते हैं, उड़ता है तो खत्म हो जाता है। मैसेज आता है, फलाना व्यक्ति मिनिस्ट्री छोड़ के चला गया, पता नहीं इसने निकाल दिया क्या था। और सडनली मेरे को रियलाइज होता है कि आप रॉन्ग पर्सन से कभी फ्री नहीं हो सकते जब तक आप स्पिरिट में नहीं बढ़ते। ये देखो बाइबल मेरे हाथ में। उस दिन के बाद जब वो गया, मैं और मेरी वाइफ जानते हैं हम कितने बड़े आनंद में जी रहे हैं अपनी लाइफ में। वेरी बिग पीस में मिनिस्ट्री बढ़ी, आशीष बढ़ी, ब्रांचेस बढ़ी, चीजें बढ़ी, बरकतें बढ़ी। कई बार ऐसे फालतू बोझ जिनको आप लेते हो लोगों के लिए, पर परमेश्वर नहीं चाहता आप लोग, पर आप उसमें फंसे रहोगे अगर आत्मा के लेवल तक, एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंचोगे। और कई लोगों को हमने फायर किया क्योंकि उनको इस पुलपिट का मालूम नहीं, कोई ढोलकी वाला और सिंगर के साथ सेट है, कोई फलाना उसके साथ। आपको ऐसी चीजें अगर आपने नहीं रोकी और चर्च को पवित्र नहीं किया, अपनी लाइफ के आसपास के लोगों को पवित्रताई में अगर आप नहीं लेके गए, आपकी लाइफ डेंजर में है। आप तो पवित्रताई में हो, क्या आपका बेटा पवित्रताई में है? क्या आपके स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स पवित्रताई में हैं?
मैं एक ऐसे स्पिरिचुअल सन को कभी गाइड नहीं करूंगा जो पवित्रताई में नहीं। मैं उसको इंटरनेट पे बोल दूंगा ये मेरा सन नहीं, काट दूंगा उसको, बोल दूंगा आज से मेरा सन और डॉटर नहीं। आप जिम्मेवारी संभालते हो और जैसे आप इस माहौल को क्लीन और क्लियर करते हो, क्या होता है, आपके लेवल को परमेश्वर इंक्रीज करता है। क्योंकि मैंने ये चीजों को देखा है, फॉरेन में उनको कोई मतलब नहीं आप पवित्रताई में हो या नहीं, बस अपना टाइट भेजते रहो और आप उनके सन हो। चाहे फेक मिरेकल्स हो, लड़कियों के साथ सोना। मेरे स्पिरिचुअल ब्रदर ने मुझे मैसेज किया, कहता मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूं। ए वेरी बिग प्रॉफिट साउथ अफ्रीका जा रहा है और लड़की को पैसे दे रहा है और पूछ रहा है ये पैसे क्यों दिए। कहता है मैं इसके साथ सोया हूं या मुझे ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन हमें अगर मालूम हो और हम फिर जुड़े रहें तो ये हम पर कर्ज है। ऐसा कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। और जब इन बातों को आप समझते हैं, ग्रोथ, अनॉइंटिंग, ब्लेसिंग्स ये आपकी लाइफ का हिस्सा होती है। राइट डिसीजंस इन योर हार्ट मैटर करता है। ये आपका कॉन्शियस कहां है। जब कॉन्शियस आप मार देते हो और शरीर को पकड़ लेते हो, परमेश्वर आवाज नहीं लगाएगा मत कर, लेकिन फ्यूचर बताएगा आपको। कॉन्शियस में रहना, जीसस क्राइस्ट ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। कैसे जानकर, क्या हुआ, कोई फोन आया क्या, कोई नबी आया बताने के लिए? पता था जीसस क्राइस्ट को कुछ हुआ है, स्पिरिट में कुछ शिफ्ट हुआ है। पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, ये यहोवा पिता की आत्मा ने तुझ पे बात को प्रकट किया। अगर तू आत्मा में उन्नति करेगा, समथिंग विल हैपन, कुछ हेवन ओपन होगा आपकी लाइफ के ऊपर। ऐसे डिसीजंस लो अपनी लाइफ में, अपने हार्ट में। आपका पड़ोसी नहीं जानता आप क्या सोच रहे हो, किस चीज से आप फाइट कर रहे हो, क्योंकि फाइट आप करोगे, शैतान आपके दिल में फाइट करेगा। आप विनर हो या लूजर हो, बाहर वाले को मालूम नहीं होगा। राइट डिसीजंस, ये बैटल ग्राउंड आपका मन है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है। जब आप मन की रक्षा कर लेते हैं, आपको मालूम है कि कुछ हुआ है आपकी लाइफ के अंदर। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि आपको बढ़ना है, क्योंकि जो आप चाहते हो ऐसे नहीं होगा। कोई मायने नहीं करता आप क्या चाहते हो, आपका कनेक्शन, आपकी एसोसिएशन आपके स्पिरिचुअल फादर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, वर्ड रीडिंग, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए। यूहन्ना 13 उसकी 31 आयत। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई। आपको मालूम, यहोवा पिता को सब मालूम, लेकिन जब यीशु मसीह ने डिसीजन लिए, बाहर चला गया, कुछ नहीं बोला, कंट्रोल किया, धीरज रखा, एक्सेप्ट किया और कहा अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। संकट में मैं उसको संग रहूंगा, जब वो पुकारे मैं उसको उत्तर दूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर से प्यार करना, और प्यार करने का मतलब क्या, इमोशनल प्यार नहीं, जो फिलियो है। फिलियो मतलब भाइयों वाला प्यार, इमोशनल लव। जो गॉड्स लव है वो अगापे, अनकंडीशनल लव। वो कैसे साबित, यीशु मसीह ने सीधी बात बोली, कोई घुमा फिरा के नहीं। उसने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, आज्ञाओं को मानोगे तो प्रेम में बने रहोगे। अगर आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने हुए नहीं हो। इसका मतलब वही जीसस क्राइस्ट से लव करता है जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। इसका मतलब वो उससे प्यार करता है। क्रिश्चियनिटी लाइज इन द हार्ट। आप जानते हो आप कहां बैठे हो, आपकी आत्मिक पोजीशन क्या है, आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है, कौन से डिसीजंस आपको लेने की जरूरत है। लेके देखो समथिंग, कुछ हैपन होगा आपकी लाइफ में। आपको आज वो बोना है जो आप काटना चाहते हो, जो आप खुद की लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हो। जो आप खुद की लाइफ में होता हुआ देखना नहीं चाहते, आपको वो चीज नहीं करनी। और आप फिर समझ जाएंगे और आप एक स्पिरिचुअल जन होंगे। आप मेडिटेट में होंगे, आप प्रार्थना में होंगे, आप समझ जाएंगे परमेश्वर की प्लानिंग, उसकी इच्छा आपकी लाइफ में क्या, और वो आपकी अगुवाई करेगा। आप बेशकीमती हो। बड़ा प्लान खुदावंद का आपकी लाइफ के ऊपर है। डिसकनेक्शन खुदावंद के साथ आपको शून्य के बराबर कर देगा। आप लाखों की क्यों ना हो,
आप कबाड़ में पड़े हुए लोहे और प्लास्टिक से भिन्न नहीं। कनेक्शन खुदावंद के साथ आपके गिफ्टिंग को, आपकी बुलाहट को उज्जवल और जाहिर करता है लोगों के। खुदावंद के साथ रहो, तौबा करो, शरीर पर काबू रखो, खुदावंद के साथ चलो और वो आपको वहां लेके जाएगा जहां आप अपनी मेहनत से कभी नहीं जा सकते, और वो आपको वहां की सैर कराएगा जहां आपने सोचा भी नहीं, और वो आपको वैसी बरकतें देगा जैसी आपने इमेजिन भी नहीं की थी। वो आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ब्लेस करेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल।